नमस्कार, रोक टोक मुंबई न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे भाइयों, मैं आतिफ शेख, सोशल वर्कर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज से कुछ साल पहले मैंने एक आवाज़ उठाई, अलग अलग मीडियम से हमारे इलाके में म्यूनसिपल स्कूल है, उसी तरह से हमारे इलाके में और पूरे मुंबई शहर में इंग्लिश मीडियम से भी स्कूल होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई बहुत महंगी है। हमारे इलाके के जो गरीब बच्चे हैं, जो गरीब फैमिली है, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। तो उसी वजह से हमारे यहाँ पर हमारा नेटवर्क, हमारे कंपाउंड के अंदर MMRD की तरफ से एक स्कूल बनाया गया CBSE बोर्ड से। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि MMRD ने जो डिज़ाइन दिया कॉन्ट्रैक्टर को, जो डिज़ाइन का अप्रूवल आया MMRD की तरफ से, उसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद भी स्कूल चालू नहीं हो रहा है। इसके पीछे पिछले 6 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द ये स्कूल चालू हो जाए। इसमें और भी बहुत सारे इशू थे, वो सारे इशू क्लियर हो गए, लेकिन अभी भी कुछ इशू उसमें बचे हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर आने के बाद मैं जब ये देख रहा हूँ स्ट्रक्चर कि किस तरीके से स्ट्रक्चर को बनाया गया और उसमें इतनी बड़ी गलती कैसे MMRD कर सकती है। आप देखो यहाँ पर जितने भी विंडोज़ है उसमें ग्रिल नहीं लगी हुई। ग्रिल नहीं लगी होने का मतलब है कि कोई भी बच्चा ऊपर से नीचे कभी भी गिर सकता है। इतनी बड़ी गलती MMRD कैसा कर सकती है? मेरा सवाल है MMRD से, क्या आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो कि स्कूल का स्ट्रक्चर इतना बड़ा बना रहे हो, इतने फ्लोर आपने 5 फ्लोर 6 फ्लोर का आपने स्ट्रक्चर बनाया, लेकिन आपने उसमें ग्रिल नहीं लगाया। जबकि आपको पता है कि बच्चे छोटे होते हैं, बच्चे मासूम होते हैं, वो जब विंडो की तरफ जाएंगे, ज़्यादातर बच्चे विंडो की तरफ देखते हैं, तो वो बच्चे गिर सकते हैं। इतना बड़ा स्ट्रक्चर में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? उसके बाद इसमें वेंटिलेशन का भी इशू है, अंदर वेंटिलेशन नहीं दिया गया। बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं उनको वेंटिलेशन की सब ज़रूरत होती है, क्योंकि वेंटिलेशन से गर्मी नहीं होती है और हवा वगैरह उनको अच्छी साफ सुथरी हवा मिले। तो ये भी एक बड़ा इशू इसके अंदर बताया गया। मेरी आज मीटिंग हुई एजुकेशन डिपार्टमेंट से, मेरी काफ़ी मीटिंग उनसे हो चुकी है। इससे पहले वाटर का कनेक्शन यहाँ पर नहीं था, उसके बाद अपना फायर का NOC नहीं आया था, वो आ गया, वाटर कनेक्शन तो मिल गया, लिफ्ट का अप्रूवल आ गया है। ऐसे बहुत सारे इशू जो है पेंडिंग थे। और ड्रेनेज का इशू था, वो भी ड्रेनेज का इशू भी क्लियर हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी भी आ चुकी है यहाँ पर। सारे जो इशू इससे पहले थे 6 महीना पहले, वो क्लियर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ इशू की वजह से DMC आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट इसको अप्रूवल नहीं दे रहा है। क्योंकि MMRD ने जो स्ट्रक्चर का काम किया है, उनके कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू से ये स्ट्रक्चर का काम हुआ है। अगर काम सही से नहीं होगा, बच्चों का रिस्क अगर रहेगा, तो DMC कैसा उसको हैंडओवर लेगी? तो BMC आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूवल नहीं दिया है, क्योंकि ग्रिल का काम इसमें कंप्लीट नहीं है, ग्रिल लगा ही नहीं है। उसके बाद बिल्डिंग के अंदर वेंटिलेशन का इशू है। उसके बाद यहाँ पर रोड प्रॉपर नहीं, आने जाने का रास्ता सही नहीं है। उसके अलावा भी कुछ इशू ऐसे हैं जिन पर MMRD और BMC को मिलकर काम करना चाहिए और इस स्कूल को जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। आप लोगों को मालूम है कि ये स्कूल में एडमिशन ऑलरेडी पिछले साल से चालू हो चुका था और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ना चाहिए, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनने के बाद भी हमारे इलाके के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर का काम ही कंप्लीट नहीं हो रहा है। और हमारे जो इस स्कूल में बच्चे पढ़ना चाहिए, वो 1 नंबर स्कूल जो शिवाजी नगर स्कूल है, म्यूनसिपल स्कूल है, वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ ऑलरेडी कितना कंजेस्टेड था वो स्कूल। उसके बाद यहाँ के CBSE बोर्ड के भी बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं जाके, उनको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन हमें कंप्लेन आती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, इससे पहले शिवाजी नगर हॉस्पिटल जो है, स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद भी 1.5-2 साल के लिए उसमें हॉस्पिटल की फैसिलिटी चालू नहीं हुई थी। उसके पीछे लड़ाई लड़कर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम ने उसको चालू करवाई। उसके बाद आज देखो ये स्ट्रक्चर भी बना है, जैसा कि हमारा इलाका कोई लावारिस हो, लावारिस की तरह हमारे इलाके में काम करते हैं, चाहे वो BMC के ऑफिसर्स हो या चाहे वो MMRD के ऑफिसर्स हो या कोई भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हो।